रथ यात्रा के दिन पुरी पहुंचकर अगर पेरेंट्स और बच्चों को क्राउड में फंसाया तो दर्शन से पहले ही सिक्योरिटी का इशू खड़ा हो जाएगा। आज मैं आपको वो 5 गलतियां बताऊंगा जो जगन्नाथपुरी रथ यात्रा को फैमिली के लिए स्ट्रेसफुल बना देती हैं और इनका सॉल्यूशन भी दूंगा। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष आशीर्वाद रोडे से और 2009 से हम यात्रियों को सेफली जगन्नाथपुरी की यात्रा करा रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है कि एक इन्फॉर्म ट्रैवलर ही सही डिसीजन ले सकता है और इसीलिए हम कहते हैं जाने से पहले जाने, नो बिफोर यू गो। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा को लेकर लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि ये इसे एक दिन का इवेंट समझ लेते हैं। 2026 में कौन सी डेट किस दर्शन के लिए चुननी चाहिए ये मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको ये क्लैरिटी मिल सके कि अगर आप जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में आ रहे हैं तो क्या आपको रथ यात्रा स्टार्ट वाले दिन आना चाहिए या जब यात्रा वापस आती है उस दिन आना चाहिए या यात्रा कंप्लीट होने के बाद आपको आना चाहिए आराम से दर्शन के लिए। तो इस वीडियो के आखिर में आपको ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन और क्लैरिटी मिल जाएगी जिसके बेसिस पे आप अपनी यात्रा को प्लान कर सकते हैं। गलती नंबर 1, सेम डे अराइवल और दर्शन का प्लान बनाना। श्री जगन्नाथपुरी का नॉर्मल दर्शन और रथ यात्रा के दिन दर्शन दोनों एक जैसा नहीं होता है। फेस्टिवल के दिन ट्रेन डिले होना, बारिश होना, ट्रैफिक डाइवर्जन और होटल चेक इन, ये सब कुछ एक साथ प्रेशर बना देते हैं। आप सुबह पहुंचकर ये सोचते हैं कि पहले रूम लेंगे, फ्रेश होंगे और फिर रथ देख लेंगे, बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि उस दिन आपकी व्हीकल हो सकता है कि होटल के गेट तक ना पहुंच पाए और फिर लास्ट मिनट में फैमिली, बच्चों, पेरेंट्स के साथ आपको वॉक करके होटल पहुंचना पड़े। इसलिए पहले दिन दर्शन का टारगेट मत बनाइए। उस दिन की प्रायोरिटी सिर्फ होटल चेक इन और फैमिली को रेस्ट देने का रखिए, नहीं तो दर्शन का पहला अनुभव श्रद्धा से ज्यादा थकान का अनुभव हो सकता है। रथ यात्रा के लिए कम से कम एक रात पहले पुरी पहुंचना ज्यादा प्रैक्टिकल रहता है। इसलिए एक दिन पहले पहुंच के जो आपका अराइवल डे है उस दिन आप अपनी नेक्स्ट डे की प्लानिंग कीजिए कि आप होटल से कितने बजे निकलेंगे, किस रास्ते से जाएंगे, कहाँ पे पहुंचेंगे, आपके साथ आप अपनी मेडिसिन, डॉक्यूमेंट्स, बाकी सारी चीजें लाइक कैश ये कैसे कैरी करेंगे और रथ यात्रा दर्शन करके आप कैसे वापस आएंगे। तो पहले दिन आपका प्लान सिर्फ इतना होना चाहिए अराइवल, और बाकी अगले दिन की प्लानिंग इन सारी चीजों को कंसिडर करके आपने बनाना है। आप अपने होटल से ये भी कंफर्म कीजिए कि ड्यूरिंग ये रथ यात्रा आपके होटल से एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन या नियरेस्ट हाईवे पे अगर आपको ड्रॉप करना है या वहां पहुंचना है तो रियलिस्टिक टाइम क्या लगता है, क्योंकि गूगल मैप पे जो टाइम आपको दिखता है वो फेस्टिवल के टाइम पे रियलिस्टिक नहीं होता, वो टाइम डिले लग जाता है। अगर आप NRI हैं या फिर आप फ्लाइट से भुवनेश्वर पहुंच रहे हैं तो एग्जिट के लिए एक्स्ट्रा आवर्स या फिर एक्स्ट्रा डे मार्जिन में जरूर रखिए। यहाँ एक मिस्ड कनेक्शन सिर्फ लेट अराइवल नहीं होता, वो आपके पूरे दर्शन प्लान को चेंज कर देगा। इसलिए ट्रेन या फ्लाइट बुकिंग के बाद होटल को फोन करके एग्जैक्ट अराइवल टाइम क्या लगेगा वो कंफर्म कर दीजिए। उनसे ये पूछिए कि फेस्टिवल के दिन अगर डाइवर्जन हुआ तो व्हीकल कहाँ तक पहुंच सकती है और होटल पहुंचने के लिए कितना पैदल चलना पड़ सकता है। ये सारी कंफर्मेशन आप उनसे रिटर्न में व्हाट्सएप पे या ईमेल पे कंफर्म कर सकते हैं और इसके हिसाब से आप अपना एक बैकअप पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि एक रात पहले पहुंचना ही काफी नहीं होता। अगले पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि लोग कैसे होटल के नाम पे गलत डिसीजन ले लेते हैं। जो
उनको प्रॉब्लम देती है जब वो पुरी पहुंचते हैं। गलती नंबर 2, मंदिर के पास होटल को इनफ समझना। अक्सर लोग होटल मंदिर से 500 मीटर की दूरी पे है, सुनते ही रूम बुक कर लेते हैं। रथ यात्रा के दिन डिस्टेंस से ज्यादा एक्सेस इंपॉर्टेंट होता है। क्या होटल तक व्हीकल पहुंचने का एक्सेस है? क्या होटल से ग्रैंड रोड तक पुलिस परमिटेड वॉकिंग एक्सेस है? क्या रिटर्न के समय फैमिली के साथ सेफली होटल तक पहुंच पाएंगे? इन सवालों का जवाब आपको होटल की लिस्टिंग पे नहीं मिलता। आपको ये सवाल प्रॉपर्टी से डायरेक्टली पूछना होगा। सी बीच साइड, स्टेशन साइड, टेम्पल साइड और आउटर पुरी, हर एक जोन का अपना एक अलग फायदा और नुकसान है। सीनियर्स और फैमिली के लिए होटल मंदिर के पास होना हर टाइम बेस्ट ऑप्शन नहीं होता है। अगर रूम 3rd फ्लोर पे है, लिफ्ट अनरिलायबल है, तो अराइवल के बाद फैमिली की एनर्जी ड्रेन हो सकती है। और अगर होटल के आसपास बैरिकेडिंग टाइट हो, लिफ्ट ना हो या रिटर्न पाथ क्लियर नहीं है, तो क्लोज डिस्टेंस भी प्रॉब्लम बन जाती है। इसलिए होटल बुक करने से पहले होटल में रूम्स कितने फ्लोर पे अवेलेबल हैं, लिफ्ट की पोजीशन कंडीशनिंग क्या है, पावर बैकअप के ऑप्शंस क्या हैं और फ्रंट डेस्क का सपोर्ट कैसा है, ये सारे सवाल जरूर पूछिए। क्योंकि रेनी वेदर में जब आप दर्शन करके वापस लौटते हैं जिसमें देरी हो सकती है, तो उस कंडीशन में आपको वेट क्लोथ्स, लेट रिटर्न के बाद आपको एक सिक्योर रूम चाहिए। रूम आपका सी व्यू है, ये फोटो देख करके होटल मत बुक कीजिए। फेस्टिवल वीकेंड में डिपेंडेबल फ्रंट डेस्क, कवर्ड एंट्री और पावर बैकअप ज्यादा यूजफुल होते हैं। आपको पूछना चाहिए कि लेट रिटर्न पे रूम सर्विस, ड्रिंकिंग वाटर और बेसिक फूड का ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं। होटल बुक करने से पहले होटल को व्हाट्सएप पे ये 3 सवाल जरूर पूछिए। पहला, फेस्टिवल डे पे कार का पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट कहाँ होगा। दूसरा, होटल से अलाउड वॉकिंग एग्जिट क्या होगा। और सीनियर्स एंड बच्चों के लिए अर्ली ब्रेकफास्ट का ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं। अगर आपको इन सवालों के रिटन रिप्लाई नहीं मिलते हैं तो उस प्रॉपर्टी को बुक मत कीजिए। बुकिंग प्लेटफॉर्म के चैट एंड होटल से जो आपने डायरेक्टली कम्युनिकेशन करी है, इसके स्क्रीनशॉट को सेव करके रखिए बैकअप के लिए। फेस्टिवल ट्रैवल में वर्बल अश्योरेंस से ज्यादा रिटन कंफर्मेशन कम आती है। वाइजली स्टे चूज करने के बाद भी लोग इमोशनली एक गलती कर देते हैं। लोग दर्शन के एक्साइटमेंट में रथ की रस्सी तक पहुंचने को ही दर्शन का प्लान मान लेते हैं। गलती नंबर 3, रथ की रस्सी पकड़ने को फैमिली का दर्शन समझना। रथ की रस्सी पकड़ना बहुत भावुक अनुभव हो सकता है, लेकिन भावुक अनुभव और सेफ फैमिली प्लान दोनों ही अलग चीजें हैं। क्राउड मूवमेंट में 1 सेकेंड का पुश भी आपका बैलेंस बिगाड़ सकता है। बच्चों, सीनियर सिटीजन, नी जॉइंट पेन वाले यात्रियों और पैनिक प्रोन मेंबर्स के लिए रोप जोन सुटेबल नहीं माना जा सकता। आपका ऑब्जेक्टिव रस्सी पकड़ना है या दर्शन के बाद पूरी फैमिली को सेफली रूम तक वापस ले आना, ये डिसीजन आपको पहले से लेना होगा। रथ को देखना और रथ के बिल्कुल पास जाना दोनों ही एक चीज नहीं है। आप डिस्टेंस से भी डिवोशनल दर्शन कर सकते हैं। अगर फैमिली का एक मेंबर रथ के पास जाना चाहता है तो उसके पीछे पूरी फैमिली को भीड़ में मत ले जाइए। बाकी फैमिली के मेंबर्स के लिए एक शांतिपूर्ण व्यू पॉइंट डिसाइड कीजिए एंड उन मेंबर्स को उस व्यू पॉइंट पे स्टॉप करने के लिए कहिए। एक एडल्ट सीनियर्स और बच्चों के साथ रहे और अगर 2 एडल्ट हो तो एक दूसरे के लाइव लोकेशन एंड मीटिंग पॉइंट्स को फिक्स कर दीजिए। फेस्टिवल के दिन क्राउड ज्यादा होता है, इस वजह से मोबाइल नेटवर्क स्लो हो जाता है। इसलिए मैं एडवाइस करूंगा कि मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल कॉल, इंटरनेट फैसिलिटी के ऊपर
कि आपका इंटरनेट 5G है तो फास्ट चलेगा, इनके ऊपर डिपेंड मत कीजिए। क्राउड में फोटो या वीडियो बनाते वक्त वॉक मत कीजिए। आपकी आंखें एग्जिट पाथ और फैमिली मेंबर्स दोनों पे होनी चाहिए। एक छोटा सा डिले भी आपकी फैमिली को स्प्लिट कर सकता है। इसलिए होटल से निकलने से पहले पेपर स्लिप्स बनाइए। उस स्लिप के ऊपर होटल का नाम, अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीजें लिख करके सीनियर सिटीजन्स और बच्चों के पास सेफली उनके पॉकेट्स में प्लेस कर दीजिए। फैमिली के हर मेंबर को ये एजुकेट कीजिए कि अगर बाई चांस वो अपने ग्रुप से स्प्लिट हो जाते हैं तो कौन से पुलिस वॉलंटियर के पास उनको जाना है और भीड़ के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं चलना है। रथ यात्रा में सेफ्टी का मतलब भक्ति को कम करना नहीं है। सेफ्टी का मतलब है भक्ति को बिना पैनिक पूरा करना। आप वीडियो में यहां तक पहुंचे हैं तो एक काम कीजिए, वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मिलेगा आपको। उस पे आप अपना नाम और जगन्नाथपुरी रथ यात्रा लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए। अगले 24 घंटे में मैं या मेरी टीम से कोई एक व्यक्ति आपको कॉल करेगा और आपकी रिक्वायरमेंट समझ के आपको गाइड करेगा कि आपको अपनी जगन्नाथपुरी रथ यात्रा कैसे प्लान करनी चाहिए। जी हाँ, ये कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। इसके बदले में पैकेज आप हमसे ही बुक करेंगे, ऐसी कोई शर्त या रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको हमारी चीजें समझ में आती हैं तो ही आप हमसे पैकेज के लिए बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप चीजों की जानकारी, अपनी क्लैरिटी लेकर के आप अपनी बुकिंग्स आगे प्रोसीड स्वयं कर सकते हैं। गलती नंबर 4, सीनियर सिटीजन और बच्चों के कंफर्ट एंड फीमेल्स की हाइजीन का बैकअप प्लान ना रखना। अगर आप सीनियर सिटीजन, बच्चों या महिलाओं के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसे बड़े ध्यान से सुनिए, समझिए और देखिए। रथ यात्रा डे पे वॉशरूम का एक्सेस एंड शॉर्ट ब्रेक को ऑटोमेटिक मत समझिए। अगर आप बैरिकेटेड वॉकिंग रूट में एंटर कर चुके हैं तब नियरेस्ट वॉशरूम पॉइंट या रेस्टोरेंट तक वापस आना संभव नहीं होगा। इसलिए होटल से निकलने से पहले वॉशरूम को यूज कीजिए अगर आपको जरूरत महसूस होती है तो। जिस दिन आप यात्रा पे निकल रहे हैं, सेम डे पब्लिक टॉयलेट्स की लोकेशन, रूट ओपनिंग और अलाउड बैग आइटम्स को ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स के साथ वेरीफाई कीजिए। पीरियड्स, डायबिटीज, माइग्रेन, एसिडिटी, एलर्जीज या स्मॉल चिल्ड्रन की नीड्स को बाद में समझ लेंगे, ये वाला प्लान मत रखिए। होटल से आपको मील्स किस टाइम पे अवेलेबल हो जाएगा एंड आपकी प्रिस्क्राइब मेडिसिन की टाइमिंग, इनको प्री डिसाइड कर लीजिए। रेन पोंचो, ड्राई हैंड टॉवल और एक एक्स्ट्रा मास्क आपके पाउच में यूजफुल रहेंगे। कोई भी फूड आइटम या लार्ज बैग ले जाने से पहले करंट अलाउड लिस्ट को जरूर चेक कीजिए, उससे वेरीफाई जरूर कीजिए। सिंगल वुमन ट्रैवलर्स के कंफर्ट के लिए वेरीफाइड होटल, वर्किंग लिफ्ट, सिक्योर रूम फ्लोर और क्लियर लेट रिटर्न पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम यात्री, सीनियर पेरेंट्स के साथ फैमिलीज, एनआरआईज, रिपीट पिलग्रिम्स और फैमिली की महिलाएं, सबके लिए ये प्रिपरेशन एक अलग लेवल की सेफ्टी देती है। फैमिली के सीनियर मेंबर्स के लिए रथ यात्रा के मेन प्रोसेशन के एक्सपोजर को मैं अगर डिफिकल्टी लेवल पे रेट करूं तो वो 8 आउट ऑफ 10 होगा। ये कोई ट्रैकिंग डिफिकल्टी नहीं है, ये क्राउड, हीट, रेन, स्टैंडिंग टाइम और रूट अनसर्टेनिटी की डिफिकल्टी है। अगर किसी सीनियर सिटीजन को बिना सपोर्ट 1 किलोमीटर चलने में तकलीफ होती है तो उनके लिए रोप जोन या डेंस ग्रैंड रोड एज पे ले जाने का प्लान ना बनाएं। डोली, पालकी, व्हीलचेयर, इन सबको फेस्टिवल डे के लास्ट मिनट ऑप्शंस के प्लान बना करके पैकेज मत बुक कीजिए, क्योंकि इनकी अवेलेबिलिटी बैरिकेड मूवमेंट और क्राउड प्रेशर के लाइफ कंडीशन पर डिपेंड करती है। होटल को ही सिर्फ अपना प्राइमरी रेस्ट पॉइंट मानिए। सेकंड रेस्ट पॉइंट के रूप में होटल से 500 या 700 मीटर पहले कोई पुलिस परमिटेड
काम एग्जिट लोकेशन हो उसको कंसिडर कर सकते हैं। ग्रैंड रोड के बीच में कहीं कोई आपको एक्सेस मिलेगा इस तरीके के रेस्ट के लिए, इसको एज्यूम मत कीजिए। अगर आपके डॉक्टर ने लॉन्ग स्टैंडिंग हीट एक्सपोजर या क्राउड को अवॉइड करने की सलाह दी है तो ऐसे लोगों के लिए एक शांतिपूर्ण दिन डिसाइड कीजिए दर्शन के लिए, ना कि रथ यात्रा वाला दिन। यहाँ एक प्रैक्टिकल टिप दूंगा जिसे आपको ध्यान से सुनना और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हर एक सीनियर सिटीजन्स ट्रैवलर के लिए उनकी एक मेडिसिन की पाउच अलग से रेडी करें। उसमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स और उनकी रेगुलर मेडिसिन्स को रखें। फैमिली के एक जिम्मेदार मेंबर के पास ये पाउच होना चाहिए और उन्हें इस सीनियर सिटीजन की सारी मेडिकल हिस्ट्री पता होनी चाहिए। जो लोग सीनियर सिटीजन्स के साथ वॉक कर रहे हैं उन्हें अपनी वॉकिंग पेस को सीनियर सिटीजन की वॉकिंग पेस के साथ मैच करना चाहिए, ना कि सीनियर सिटीजन को पुश करना चाहिए उनकी वॉकिंग पेस को मैच करने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि सीनियर्स की वॉकिंग पेस को जो है वो क्राउड के वॉकिंग पेस के साथ मैचअप करने के लिए मत कहिए। आइए अब समझते हैं सबसे आखिरी गलती को। गलती नंबर 5, रथ यात्रा को सिर्फ एक दिन का इवेंट समझना। यही वो पॉइंट है जिसका प्रॉमिस मैंने आपको शुरू में किया था। वीडियो के एंड तक आपको ये एक क्लैरिटी आ जाएगी कि आपने रथ यात्रा के शुरुआत वाले दिन यात्रा करनी है, दर्शन करने हैं, वापसी वाले दिन करनी है, या रथ यात्रा खत्म होने के बाद या पहले कंफर्टेबल आपको जगन्नाथपुरी की दर्शन का प्लान बनाना है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का आउटवर्ड प्रोसेशन 16 जुलाई को प्रपोज्ड है, लेकिन मुझे जगन्नाथपुरी रथ यात्रा देखना है ये एक कंप्लीट प्लान नहीं है। आपका दर्शन ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपके प्लान को डिसाइड करेगा। आपको फर्स्ट डे चैरियट मूवमेंट देखना है, आपको गुंडीचा साइड का दर्शन देखना है, आप बहुधा रिटर्न, सुनाबेशा या नीलाद्रि विजय का डिवोशनल एक्सपीरियंस चाहते हैं। हर इवेंट का क्राउड पैटर्न, स्टे लॉजिक एंड मूवमेंट कंट्रोल अलग होता है। फर्स्ट डे के लिए जाने वाले यात्रियों को अर्ली अराइवल एंड क्राउड पेशेंस चाहिए। रिटर्न रिचुअल्स के लिए जाने वाले यात्रियों को करंट ऑफिशियल शेड्यूल दोबारा चेक करना चाहिए। सुनाबेशा के लिए इंटरेस्ट है तो लास्ट मोमेंट सोशल मीडिया पोस्टर देखकर प्लान मत बनाइए। सिर्फ SJTA, पुरी पुलिस और श्री जगन्नाथपुरी ऐप के डिटेल्स को ही प्रायोरिटी दीजिए। फॉरवर्डेड व्हाट्सएप चैट, अनवेरिफाइड यूट्यूब पोस्ट या किसी पुराने ब्लॉग को देख करके टिकट मत बुक कीजिए। आप 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन का प्लान तभी बनाइए जब आपको आपके दर्शन का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो। मैं यात्रा डायरेक्ट क्राउड के लिए जा रहा हूं या शांतिपूर्ण स्टे के साथ रिचुअल्स देखने जा रहा हूं। इस एक डिसीजन से आपका होटल जोन, अराइवल डेट और सीनियर फैमिली सुटेबिलिटी सब चेंज हो जाता है। अगर आप 2 नाइट का प्लान बना रहे हैं तो फर्स्ट नाइट अराइवल एंड रिकवरी का प्लान रखिए एंड सेकंड डे दर्शन और सेलेक्टेड रिचुअल्स के लिए। बुकिंग से पहले एक पेज पर 3 लाइन लिखिए। पहली मेन इवेंट, दूसरी फैमिली मेंबर्स एंड तीसरी मस्ट सी रिचुअल्स। फिर लाइव ऑफिशियल वेबसाइट की डिटेल्स के हिसाब से इनकी डेट्स को मैच कीजिए। अगर आपकी डेट्स और आपके पर्पस दोनों मैच करते हैं तो ही अपनी टिकट बुक कीजिए, यात्रा को प्लान कीजिए, अदरवाइज ये यात्रा प्लान मत कीजिए। इस वीडियो से ये 3 चीजें आप अपने साथ घर ले जा सकते हैं। फर्स्ट, रथ यात्रा वाले दिन आप अराइवल और दर्शन प्लान मत कीजिए। सेकंड, मंदिर से होटल का डिस्टेंस नहीं, होटल का एक्सेस चेक कीजिए। एंड थर्ड, फैमिली की सेफ्टी को रथ की रस्सी से ऊपर रखिए। लेडीज, सीनियर्स, उनके मेडिसिन, वॉशरूम, मीटिंग प्लान्स, इन सबको पहले से प्लान कीजिए। ये तीनों चीजें याद रखेंगे तो आपकी जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा वाली प्लान काफी मेमोरेबल एंड स्मूथ रहेगी। ऐसी प्रैक्टिकल पिलग्रिमेज प्लानिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा अगला वीडियो आपके
जगन्नाथपुरी दर्शन के प्लान को पूरी तरीके से क्लियर कर देगा। और वीडियो के आखिर में एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो को अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। हो सकता है इस एक शेयर से किसी एक सीनियर सिटीजन मेंबर्स का क्राउड डे अराइवल का प्लान चेंज हो जाए और वो एक कंफर्टेबल यात्रा प्लान कर सके। महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन श्रद्धा का विषय है, लेकिन यात्रा प्लानिंग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का विषय है। और इसीलिए हम कहते हैं जाने से पहले जाने, नो बिफोर यू गो। चलिए, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय हिंद।